जय हिंद दोस्तों। कनक एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सही होंगे। हम एनटीपीसी के सीरीज स्टार्ट किए हुए थे जिसमें त्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे। त्रिगोनोमेट्री में जो सवाल देखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन रिपीट किया गया है। फिर भी हम क्वेश्चन लगभग 60-70-100 के आसपास क्वेश्चन बता दिए हैं। उस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना है, उतना क्वेश्चन से लगभग सवाल बनेगा। आज हम नया चैप्टर पढ़ते हैं, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है और कैसे इसका बनता है। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। एनटीपीसी में हाइट एंड डिस्टेंस से भी एक सवाल पूछा जाता है, एनटीपीसी में भी और ग्रुप डी में। मतलब रेलवे हर एक एग्जाम में पूछता है, हाइट एंड डिस्टेंस से भी एक सवाल रहता है, तो इसको छोड़ नहीं सकते, इसको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे। चले सवाल से पहले थोड़ा सा कुछ थ्योरी का हम समझते हैं। थ्योरी के बाद इस पे सवाल फिर पढ़ेंगे कि कैसे कैसे सवाल दिया हुआ है। और सवाल का पीडीएफ जो इसका हाइट एंड डिस्टेंस का जो पीडीएफ होगा, ये टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को उपलब्ध हो जाएगा। आज वहाँ से सभी सवाल को देख लग सकते हैं, क्योंकि सभी सवाल तो लिखना पॉसिबल है नहीं, तो उसको पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ से सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चले पढ़ते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले होता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर चलिए एंगल ऑफ एलिवेशन, जैसे दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा, कोई वस्तु ऊपर रखा हो, दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा के बीच कोण बनता है, उसे उन्नयन कोण कहते हैं। यानी साधारण भाषा में इसको अगर समझा जाए तो नीचे से जब ऊपर की तरफ देखते हैं, ऊपर की तरफ जब ये देखेंगे तो उसको कहेंगे उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। और एक होता है अवनमन कोण, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, ये ऊपर की तरफ वस्तु ऊपर की तरफ हो, नीचे से जब देखा जाए तो दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा, यानी यहाँ से जो वस्तु को हम देख रहे हैं, दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा के बीच, क्षैतिज रेखा के बीच कोण बनता है, उसी ही उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। और अवनमन कोण होता है कि जब ऊपर से नीचे की तरफ कोई भी वस्तु को नीचे की तरफ जब देखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जब देखेंगे तो उसको अवनमन कोण कहते हैं। यानी वस्तु यहाँ हो, वस्तु और ऊपर से यहाँ से देखें, इसको दृष्टि रेखा रेखा और क्षैतिज रेखा रेखा, यहाँ से वस्तु को देख रहे हैं, तो इस स्थिति में जो न्यून आता है उसे अवनमन कहते हैं, अवनमन। यानी ऊपर की तरफ जब देखेंगे तो उसे उन्नयन कोण कहते हैं, और नीचे की तरफ जब देखते हैं तो उसे अवनमन कोण कहते हैं, नीचे की तरफ अवनमन कोण। या कभी भी छत पर जो झांके होंगे, नीचे से जब छत पर झांकते हैं तो उसको उन्नयन कोण कहते हैं। देखते रोड पर चलते रहते हैं, छत पर नजर रहता है तो उस स्थिति में कहते हैं उन्नयन कोण, ऊपर की तरफ देखते हैं। और कभी कभी छत पे जो खड़ा रहता है, नीचे पर रोड पे जो देखते रहते हैं कि कौन सा जा रहा है, कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहे हैं, तो उस स्थिति में होता है अवनमन कोण। यानी छत पर से जब नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण, और नीचे से जब छत की तरफ देखेंगे, छत पर देखेंगे, ऊपर देखेंगे तो उसको उन्नयन कोण कहते हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस में उन्नयन कोण कहे या अवनमन कोण कहे, हम सिंपल चीज ध्यान रखेंगे कि हमेशा उन्नयन कोण बना करके सवाल बनाना है, ताकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों समान होता है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर होता है। कैसे होता है देखिए, इसको इसके समान से एक रेखा खींचते हैं, ई थीटा क्या हो जाएगा, ई थीटा
तो ये भी 0 हो जाएगा। यदि दो समांतर रेखा को एक रेखा काटता है तो एकांतर कोण बराबर होता है, यानी जहाँ z जैसे बनता हो फिगर वहां पे एकांतर कोण बनता है और एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ नीचे उल्टा की तरफ, तो इस स्थिति में एकांतर कोण बराबर होता है, तो ई थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो कोण बराबर होता है। सवाल रहेगा अवनमन कोण ज्ञात करने के लिए हम उन्नयन कोण लेकर के सवाल को सॉल्व करेंगे, या उन्नयन कोण कहेगा तो ऊपर भी हम उन्नयन कोण लेकर ही सॉल्व करेंगे सवाल को। इतना याद रहेगा, उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ गए। ऊपर की तरफ जब देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा, नीचे की तरफ देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। ये दो चीज ध्यान रखें। नेक्स्ट इसमें का जानते हैं जिसपे हाइट डिस्टेंस नाम से ही है, नाम से हाइट डिस्टेंस में क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री हो, हमेशा रहेगा 90 डिग्री होगा, और एक अगर 90 डिग्री है तो इसमें या तो 30 डिग्री होगा और 30 डिग्री रहेगा तो कितना डिग्री रहेगा, 60 डिग्री। और दूसरे को समकोण त्रिभुज को बनाएगा तो एक 90 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो दूसरा 45 डिग्री का कोण बनाएगा। तो देखिए इसका रेशियो क्या होता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 30 डिग्री के सामने वाला भुजा अगर एक होता है तो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा 3 और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा 2 हो जाता है। ये हमेशा ध्यान रखें कि 30 डिग्री के सामने वाला भुजा अगर एक होता है तो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा √3 और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे इसको अगर निकालने का मन ए बी सी, निकालते हैं 30 डिग्री बनाओ, लंब बताता, लंब कितना है AB और आधार कितना है 20, 30 डिग्री का मान 1 होता है, यानी AB बटा 20 और BC का मान निकला √3, AB और BC √3, यानी 30 डिग्री के सामने वाला एक आया और 90 डिग्री के सामने वाला 60 डिग्री के सामने वाला √3 आया, और 30 डिग्री के सामने वाला एक और 60 डिग्री के सामने वाला हमेशा ध्यान रखना है कि से बस इतना ध्यान रखना है। हमेशा इसी रेशियो से जितना भी सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का आएगा उस सभी सवाल को इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि 30 डिग्री के सामने वाला भुजा अगर एक होता है तो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा √3 और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा 2। 30 डिग्री के सामने वाला भुजा एक तो 60 डिग्री का √3, 90 डिग्री का 2, यानी 30 डिग्री के सामने वाला अगर भुजा को बता रहे तो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा निकालने के लिए सीधा √3 इस्तेमाल कर सकते हैं। कोण हो जाएगा, एक कोण हमेशा होता है समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री का, हो जाएगा, सीधा √3 से गुना करेंगे आंसर निकल जाएगा। याद रहेगा 30 डिग्री के सामने वाला भुजा अगर 10 है तो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा 10√3 होगा। इस पे इसका भी सवाल पढ़ रहे हैं। जैसे कोण 30 डिग्री है, 15 सेंटीमीटर
15 सेंटीमीटर, तो हमको ए बी सेंटीमीटर दिया हुआ है, ए बी बराबर सेंटीमीटर, बीसी की लंबाई क्या होगा और एसी की लंबाई क्या होगा? बीसी कितना होगा, एसी कितना, जरा बता भाई, बीसी कितना होगा और एसी कितना होगा? सवाल को कमेंट करके आंसर बताना है, समझ गए, है ना? 10 सेकंड 20 सेकंड का जो समय देते हैं, ये क्या रखना है, 30 डिग्री के सामने को 30 डिग्री के सामने हमेशा दे, 30 डिग्री एक डिग्री 60 डिग्री से जाना है तो √3 से मल्टीपल कर देना, 30 डिग्री 15 डिग्री कितना हो जाएगा, बस सिंपल सा इसी तरीका से 30 डिग्री के सामने वाला भुजा 15, लेकिन 15 का डबल कर 20 समझ में आया? कोई दिक्कत? हमको 30 डिग्री के सामने वाला भुजा दिया था 15, तो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा सीधा √3 से गुना कर देंगे, 30 के सामने वाला जितना भी भुजा रहेगा 60 के सामने वाले के लिए √3 से मल्टीपल कर देंगे, 30 डिग्री के सामने वाला 1 है तो 60 डिग्री के सामने वाला √3 हो जाएगा, समझ में आया? और 90 डिग्री के सामने वाला सीधा 2 गुना हो जाता है या 2 हो जाता है। ये बना सकते 45 डिग्री का बता ए बी सी, ये कुछ बराबर 35 सेंटीमीटर पूछना कितना आंसर बता दे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो कितना सामने तो भुजा 35 है, तो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा कितना हो जाएगा, 35 √3, 90 के सामने वाला भुजा निकालेंगे, सामने वाला जो भुजा है उसका आया समझ में? से आया होगा समझ। अब बहुत इजी है और एनटीपीसी बहुत ही कर सकते हैं, अभी समय भी है 4-5 महीना, 5 महीना अगर अच्छा से तैयारी करते हैं, क्योंकि मार्च से पहले एग्जाम नहीं होगा, अच्छा से तैयारी करते हैं एनटीपीसी पर आराम से रिजल्ट ले सकते हैं, और ये सब एकदम बेसिक सवाल है, मैथ का क्वेश्चन 100% बनेगा। और वैसे एसएससी जीडी का मेरा बैच चल रहा है, एसएससी जीडी का जो 10 से 11 AM में चलता है, 10 to इसमें मैथ रीजनिंग पढ़ाया जाता हो, रीजनिंग का पूरा सिलेबस इसमें पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिस भी कराया जाएगा, सेल्फ प्रैक्टिस चलेगा, और इंग्लिश याद रखना है इसे, इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। एसएससी जीडी जीडी का जो भी नए स्टूडेंट है उसको ज्वाइन कर सकते हैं,
और सवाल देते हैं इससे, फिर सवाल क्या है, सवाल कैसे सॉल्व करेंगे मुझे एक है इस पूजा और तो देखो 60 पूजा 30 डिग्री के सामने वाला जब भुजा निकालेंगे 30 डिग्री के सामने वाला भुजा देखो 30 पे आ 30 से 30 से 60 पे गए थे तो रूट 3 से गुना और 60 डिग्री वाला भुजा हमको दिया है और उससे 30 पे आएंगे क्या करना है रूट 3 से भाग देंगे यहाँ रूट 3 से भाग जाएगा तो रूट 3 अगर 60 डिग्री के सामने वाला भुजा 20 है तो 30 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होगा वो 20/√3 हो जाएगा और 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होगा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होगा 30 डिग्री के सामने वाला भुजा इसका गुना होता है ना इसका गुना और ऐसी क्या हुआ 30 डिग्री के सामने वाला कितना होगा हम 60 मतलब 60 डिग्री के सामने वाला हो जाता 30 डिग्री के सामने वाला कितना हो जाएगा क्या के सामने तो 30 से आने के लिए 60 से 30 से भाग देंगे तो 50 दिया हुआ है 60 डिग्री के सामने वाला तो 30 डिग्री के सामने वाला 50 उठा ले हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा निकालेंगे 30 डिग्री के सामने वाला दो भी भुजा इसका दोगुना दोगुना 100 हो जाएगा होगा हो जाएगा याद रहेगा मेरे ख्याल से तो ये चीज अब समझ गए होंगे कि रेशियो कैसे निकालेंगे 30 डिग्री के सामने वाला भुजा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा या कोई भी भुजा दिया रहे तो उसको आराम से हम निकाल सकते हैं समझ में आ गया चले एक 45 डिग्री वाला रेशियो समझते हैं कि 45 डिग्री वाला रेशियो क्या होता है समकोण त्रिभुज एक कोण तो 90 डिग्री फिक्स है एक कोण अगर 45 डिग्री तो ये भी कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री होगा कारण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री एगो 90 डिग्री तो दोनों मिला करके 90 डिग्री होगा एक 45 डिग्री तो दूसरा भी 45 डिग्री इसका जो रेशियो बनता है वो 45 45 और 90 का वो एक अनुपात √2 होता है एक अनुपात √2 होता है ये 45 डिग्री के सामने वाला भुजा एक है कि वो 45 डिग्री के सामने वाला भुजा एक होगा और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा अगर निकालेंगे तो √2 हो जाएगा या वैसे भी कर्ण निकाल सकते हैं कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर कर्ण इससे हम प्राप्त कर सकते हैं तो ये सिंपल है 45 डिग्री के सामने वाला भुजा एक होगा ये 45 डिग्री के सामने वाला भुजा एक ही होगा जितना ई रहेगा उतना ही भी होगा और 90 डिग्री के सामने वाला निकालेंगे तो √2 हो जाएगा मेरे ख्याल से याद रहेगा ये चीज चलिए सवाल को देखते हैं कि सवाल क्या होता है सवाल हम पढ़ते हैं लिखते नहीं है बस इसको पीडीएफ जो सवाल का भेज देंगे उसको उतार लेना है लिख लेना है सभी सवाल को पीडीएफ से और सभी का आंसर लिख लेना है रेशियो को यहाँ लिख देते हैं 30 60 90 1 √3
रेशियो होता है। चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश गृह की चोटी से दो जहाज का अवनमन कोण, या एक प्रकाश गृह है उसके ऊपर से चोटी से दो जहाजों का अवनमन कोण पूर्व की ओर 45 डिग्री एवं 30 डिग्री के हैं। यदि दोनों जहाजों 200 मीटर की दूरी पर है तो प्रकाश गृह की ऊंचाई क्या होगा? प्रकाश गृह की ऊंचाई क्या होगा? कह रहा है कि एक प्रकाश गृह मतलब एक टावर है जिसको प्रकाश गृह कहा गया है, एक टावर है। इससे पूर्व दिशा में जब ऊपर से देखते हैं दो जहाज आ रहा है, दोनों जहाज को जब देखते हैं तो उसका अवनमन कोण दिया हुआ है। हम शुरुआती में क्या बना रहे हैं कि अवनमन कोण दिया रहे या उन्नयन कोण दिया रहे, हमेशा उन्नयन कोण बनाना है। कह रहा है कि अवनमन कोण इसका दिया हुआ है 30 डिग्री एवं 45 डिग्री। अवनमन कोण 30 टावर, इससे दो इसको जब देखते हैं तो 30 डिग्री और 45 डिग्री का कोण बनता है। दूर वाला कोण हमेशा 30 होगा और जो नजदीक वाला होगा वो हमेशा 45 डिग्री, क्योंकि जितना नजदीक आते जाएंगे टावर का उतना एंगल बढ़ता रहेगा। ये हमेशा ध्यान रखें, जितना नजदीक टावर के आएंगे उतना एंगल बढ़ता रहेगा। कह रहा है 200 मीटर के दूरी पर है, यानी ये दूरी जो है ये 200 मीटर दिया हुआ है, 200 मीटर दिया हुआ है। तो पूरा टावर की लंबाई क्या होगा? ये टावर की लंबाई क्या होगा? तो टावर की लंबाई निकालेंगे। देखिए सिंपल सा सवाल है, लंबाई पूछ रहा है तो मान लो कि इसका h मीटर ऊंचा टावर, ई एच है, ई देखो 45 डिग्री के सामने वाला भुजा एच है, तो ये भी छोटा कोण कितना बनेगा 45 डिग्री। तो ये 45 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी एच ही होगा। ये 45 डिग्री के सामने वाला भुजा एच माने हैं, तो ये 45 डिग्री और 45 डिग्री के सामने वाला भुजा ये भी क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। इसको एच लिख दे। अब देखें बड़ा त्रिभुज, यहाँ से ये बड़ा त्रिभुज में एक कोण 30 डिग्री है, और जब एक कोण 30 डिग्री है तो पूरा कोण कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। एक तो 90 डिग्री हाई, 30 डिग्री के सामने वाला भुजा हमको एच आ गया, तो टोटल 60 डिग्री के सामने वाला भुजा कितना होगा? 30 से 60 जाने के लिए क्या बोले थे? 2 से गुना करने के लिए। 30 डिग्री के सामने वाला भुजा एच है, तो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा कितना हो जाएगा? h√3 यानी √3 एच हो जाएगा। टोटल लंबाई। अब देखिए ये टोटल लंबाई निकल गया h√3 एच, और ये है h प्लस 200। ये दोनों लंबाई बराबर होगा कि नहीं? इक्वल होगा कि नहीं? तो इक्वल कर दो, इजी आराम से निकल जाएगा। यानी √3 एच बराबर, इसको लिख सकते हैं h प्लस 200। √3 एच जो आया ये पूरा लंबाई निकला, और यहाँ h प्लस 200 है, h प्लस 200 है। h को इस साइड ले आएंगे और कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? √3 माइनस 200 माइनस करना है तो करते प्लस बी तीन में से घटेगा 2 बचेगा, 2 से काटेंगे तो 100 हो जाएगा। इसका जो लिखेंगे 100 इंटू √3 प्लस 1 कितना मीटर हो जाएगा आंसर। समझ में आया पहला सवाल? पहला सवाल इस समझ में आया हो या नहीं? कुछ जवाब देना है कि समझ में आया या नहीं समझ में आया। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन, और ये पूछा हुआ था आरआरबी सहायक स्टेशन मास्टर में पूछा गया है 1999 में पूछा गया, स्टेशन मास्टर में पूछा गया है, एनटीपीसी सवाल पूछा गया है 1999। अभी एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो रहा है, अगर उससे पूछा होगा पीटी में तो इस सवाल जरूर आया होगा। और तुम लोग को एनटीपीसी के सवाल में ऐसा सवाल, एक कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा सवाल पूछता है, इसलिए इसको ध्यान रखें। पहला क्वेश्चन समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन देखें।
कह रहा है दूसरा क्वेश्चन में, किसी टावर के आधार से होने वाले समतल के किसी बिंदु से उसी टावर को देखे जाते हैं इस बिंदु की टावर के आधार से दूरी इस टावर की ऊंचाई जितनी है, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा? मतलब आधार जब से किसी बिंदु यहाँ से कि टावर को देखा जाता है, मतलब समतल के किसी बिंदु से उसकी टावर को देखा जाता है, इस टावर के आधार से इस आधार की दूरी जितना डिग्री है भाई यही उन्नयन बी एड दिया है, पूछा गया है चलिए हल्ला सवाल देख लेते हैं सवाल। ये तो जनरल क्वेश्चन दे दिया है। एक खंभे का 1/6 हिस्सा शेष है, 2 भाग जल के अंदर और 5 मीटर जल के ऊपर है, तो खंभा की लंबाई कितना हुआ? भाई तो खंभा मीटर, बी ऑप्शन दिया है 1.5 मीटर, सी ऑप्शन दिया है 10 मीटर और डी ऑप्शन दिया है 12 मीटर। लंबाई तो 1/6 हिस्सा ऊपर यानी ऊपर में बचा हुआ है, ऊपर में लिखा है कट जाएगा 12 मीटर। सवाल नहीं है, बता दिए। ये भी एनटीपीसी अरे भाई एनटीपीसी में ही है, 2000 में पूछा गया है। चले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सामने एक लंबी सीढ़ी है। यदि दीवार के पाद मतलब से सीढ़ी के पाद मीटर की दूरी पर हो तो जमीन से सीढ़ी के बाहरी किनारे की दूरी ज्ञात करें। कह रहा है दीवार के सामने एक 26 सीढ़ी की मीटर है। सीढ़ी का 10 मीटर दूरी उसका 10 मीटर दूरी पर होगा। जमीन से और सी दिया हुआ है 26 मीटर, डी दिया हुआ है 30 मीटर। ये भी 18 मीटर से पार करना है। पूछा गया है 2000 इसमें पूछा है।
एडिशन। तो देखिए हम हाइट निकालेंगे, वैसे भी जनरेट वैल्यू याद हो तो 24 26 बताइए, इसका आंसर कितना हो जाएगा 24 मीटर। और नहीं तो लंब निकालना हो तो माइनस माइनस क्योंकि ऑप्शन नंबर बी है। चलिए एक क्वेश्चन और पूरा प्रैक्टिस थोड़ा सा देखें। बड़ा अच्छा सवाल है कि जब सूर्य का उन्नयन 60 डिग्री से होकर 45 डिग्री हो जाता है तो एक मीनार 10 मीटर बढ़ जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की फिर से ऊंचाई पूछ रहा है, सेम जो पहला सवाल बताया है वो आखिरी सवाल है, ये दिया हुआ है 5 नंबर सवाल, सेम सवाल दिया है। कह रहा है कि एक मीनार है, एक टावर है, एक मीनार है, यहाँ सूर्य का प्रकाश यहाँ पर है, इसका कौन बन रहा है? बन रहा है कितना डिग्री? 7 डिग्री बन रहा है, 7 डिग्री का कौन बन रहा है? अब सूर्य ढल जाता है थोड़ा सा नीचे आता है ऐसे, यहाँ तभी कौन 45 डिग्री बनने लग जाता है, 45 डिग्री बनता है। जब सूर्य था इसका छाया यहाँ बन रहा था, 7 डिग्री बन रहा था, और जब ढल जाता है 45 डिग्री का कोण बन रहा है, कितना बढ़ जाता है? 10 मीटर की लंबाई बढ़ जाती है। तो इसका पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए है इसका 15 मीटर, बी ऑप्शन है 3 मीटर, सी ऑप्शन है 15 प्लस 3 मीटर, और डी है 15 माइनस 3 मीटर। यही दिया हुआ है सवाल में। इस सवाल में ऐसे सॉल्व करें फिर सवाल हमको मीनार का ऊंचाई पूछ रहा है तो इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं 60 डिग्री, ये कोण कितना डिग्री होगा 30 डिग्री। अब 60 डिग्री 60 मतलब हो जाए 30 डिग्री 60 कितना होगा छोटा में √3, यानी 60 से 32 पे आगे √3 से भाग देते हैं, 60 डिग्री से 30 डिग्री आगे √3 यहाँ देखिए ये बात काफी मुश्किल है। ये कोण 45 डिग्री, ये कोण कितना हो जाएगा 45, 45 वाला मुझे यहाँ ऐसा 45 वाला मुझे ये भी कितना हो जाएगा, और ये दोनों का बेटा बराबर होगा, ये छोटा होगा है छोटा रूट प्लस 10, इसको सॉल्व करते हैं यानी x बराबर √3 प्लस 10 बराबर है, इसको साइड दे 10 बराबर माइनस h बटा √3, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो 10 बराबर √3 माइनस h बटा √3 गुना करें हो जाएगा प्लस करेंगे तो माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर रूट 3 3 करेगा 2 5 मीटर आज का सवाल समझ में तो चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, जो भी नए चैनल को सब्सक्राइब करें, और
उसके बाद अलजेब्रा का क्लास चलेगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।